हेलो गर्ल्स। हमारी प्रीवियस वीडियो में हमने कंपनी क्रिएशन किया था। टॉपिक जो है हमारा, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज सिलेक्शन ऑफ अ कंपनी, डिलीशन ऑफ अ कंपनी, शट कंपनी एंड ऑल्ट्रेशन ऑफ अ कंपनी। इस वीडियो में हम कवर अप करेंगे सिलेक्शन ऑफ अ कंपनी, शट कंपनी, ऑल्ट्रेशन कंपनी एंड डिलीशन ऑफ अ कंपनी। सो स्टार्ट लेते हैं। कंपनी क्रिएशन कंपनी क्रिएशन के बाद जो नेक्स्ट हमें प्रैक्टिकल में सीखना होता है दैट इज़ कंपनी सिलेक्शन, कि अगर हमें टैली में कोई कंपनी सेलेक्ट करनी है तो हम किस तरह से करेंगे। ठीक है, तो उसके कुछ बेसिक से पॉइंट्स हैं, स्टेप्स हैं, वो हम फॉलो करेंगे। फॉलोइंग आर द स्टेप्स फॉर सिलेक्शन ऑफ अ कंपनी। पहले क्या करना है, हमें प्रेस F1 की फ्रॉम गेटवे ऑफ टैली। हमें गेटवे ऑफ टैली पे रह के F1 की को प्रेस करना है। गेटवे ऑफ टैली आप सभी को पता होगा, मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था, स्क्रीन से आपको शो कराया था कि गेटवे ऑफ टैली हमें किस तरह से शो कराएगा टैली में। उसके बाद अगर हमें कंपनी को सिलेक्ट करना है तो हमें गेटवे ऑफ टैली पे रहकर, गेटवे ऑफ टैली की स्क्रीन पे रहकर हमको F1 प्रेस करना है। Next, list of all companies will appear before you with the options of the company name, company number and financial year, and then press enter to load that कंपनी। हमें क्या करना है, देखो सिंपल सी चीज़ हमें करनी है। गेटवे ऑफ टैली की स्क्रीन पर हमें सिर्फ F1 प्रेस करना है, जिससे कि हमारे पास सिलेक्टेड कंपनी हमें शो कर जाएगा। जितनी भी कंपनीज हमारी टैली सॉफ्टवेयर में क्रिएटेड होंगी वो सभी कंपनी हमें शो करेंगी। और किसके साथ शो करेंगी, प्रॉपर कंपनी का नेम होगा, कंपनी का नंबर होगा और कंपनी का फाइनेंशियल ईयर होगा, जिस भी फाइनेंशियल ईयर के दौरान वो कंपनी चल रही है और वो कंपनी बन रही है। देखिए किस तरह से शो होगा, मैं आगे स्क्रीन में शो कर रही हूँ आपको। ये देखिए इस तरह से आपको स्क्रीन पर कंपनी शो करेगी, जो भी सिलेक्टेड कंपनी होगी। देखिए अगर गेटवे ऑफ टैली पर है कि हमने F1 प्रेस किया, जिसके कारण देखिए हमें इस तरह से ये जो हमारी स्क्रीन पूरी आ रही है, इस तरह से हमें टैली की स्क्रीन आएगी। और यहाँ पे वो सभी कंपनी देखिए हमें शो कर रहा है जो हमारी टैली में ऑलरेडी क्रिएटेड हैं। अगर आपकी टैली में कम कंपनी क्रिएटेड हैं तो वो कम शो होंगी, इससे ज़्यादा कंपनी क्रिएटेड हैं तो इससे ज़्यादा शो होंगी, बट इसी तरह से शो होंगी। देखिए कंपनी का नेम आ रहा है, देन ये जो देखिए ABC नाम से कंपनी है, वो देखिए सिलेक्टेड कंपनी है। ठीक है, ABC कंपनी है, देन उसका नंबर आ रहा है, देन फाइनेंशियल ईयर आ रहा है। तो इसी तरह से हमें टैली में जब हम कंपनी को सिलेक्ट करेंगे तो विंडो कुछ हमारे पास इसी तरह से आएगी। ओके, बस हमें उसके लिए क्या करना है, गेटवे ऑफ टैली पे हमें F1 प्रेस करना है, देन उसके बाद हमें इस तरह की स्क्रीन खुद ही शो होगी। ओके, तो ये बहुत इजी सी चीज़ है, बस हमें इसमें गेटवे ऑफ टैली पे रह के F1 प्रेस करना है, देन हमारे पास सिलेक्टेड कंपनी की लिस्ट आ जाएगी और जो भी कंपनी आपको सिलेक्ट करनी है उसको आप पिकअप कर लेंगे बाय द एंटर। ठीक है, एंटर प्रेस करके। नेक्स्ट है ऑल्ट्रेशन ऑफ अ कंपनी। ऑल्ट्रेशन का मतलब होता है चेंजेस कर रही हैं, आप सभी को पता होगा। ऑल्ट्रेशन ऑफ अ कंपनी मीन्स हमने कंपनी क्रिएट की। ओके, कंपनी क्रिएट करने के बाद हम कुछ एक इन्फॉर्मेशन है जिसको चेंज करना चाहते हैं, या हम कोई इन्फॉर्मेशन, कोई डिटेल हम फिल करना भूल गए हैं, तो हमें क्या करना है, हम ऑल्ट्रेशन करना चाहते हैं कंपनी में। तो वो ऑल्ट्रेशन किस तरह से करेंगे, वो चेंजेस जो होंगे कंपनी में टैली में हम किस तरह से करेंगे। सबसे पहले हमें क्या करना है, इसमें प्रेस ऑल्ट F3 फ्रॉम गेटवे ऑफ टैली। हमें गेटवे ऑफ टैली पर है कि F3 को प्रेस करना है। देखिए जो यूज़फुल शॉर्टकट की हैं उनको मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ है बोल्ड में, हम मैंने आपको यहाँ पे फ़ॉन्ट दिया हुआ है, तो आपको ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। क्या करना है, पहले प्रेस ऑल्ट F3 फ्रॉम गेटवे ऑफ टैली। गेटवे ऑफ टैली की विंडो पे रह के हमें ऑल्ट F3 प्रेस करना है, देन उसके बाद सिलेक्ट ऑल्टर ऑप्शन इन कंपनी इन्फो। जब हम ऑल्ट F3 प्रेस करेंगे तो हमें कंपनी इन्फो की विंडो खुलेगी हमारे पास। कंपनी इन्फो की विंडो पे हमें ऑल्टर ऑप्शन का चूज़ करना है। ऑल्टर ऑप्शन पे हमें क्लिक करना है, उसको हमें एंटर प्रेस करना है,
देन सेलेक्ट द फील्ड वेयर यू वांट टू चेंज द इंफॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी। उसके बाद हम जो भी फील्ड में चेंज करना चाहते हैं, अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन में चेंज करना चाहते हैं, फाइनेंशियल ईयर में चेंज करना चाहते हैं, किसी भी कंपनी की कोई भी डिटेल जिसमें आप चेंज करना चाहते हैं या जिसको आप डिलीट करना चाहते हैं, उसको क्या करना चाहते हैं, उसको हम चेंज कर देंगे। देन प्रेस येस और एंटर टू सेव द चेंजेस, और उसके बाद हमें येस प्रेस कर देना या फिर हम एंटर प्रेस करके विंडो से बाहर आ जाएंगे। दैट मीन्स कि वो जो चेंजेस हैं हमारी टैली के अंदर सेव हो गए हैं। बहुत ईजी सा प्रोसेस है। एक बार दोबारा रिपीट कर रही हूँ, गेटवे ऑफ टैली पर रह के आपको ऑल्ट F3 प्रेस करना है। जो ऑल्ट F3 है, यहाँ पे जो शॉर्टकट की मैंने बताई है ऑल्ट F3, बेटा ऑल्ट F3 जो ये शॉर्टकट की है वो कंपनी इन्फो की शॉर्टकट की है। मींस ऑल्ट F3 प्रेस करके हम कंपनी इन्फो के ऑप्शन पे पहुंचते हैं। इसकी शॉर्टकट की ऑल्ट F1 भी होती है, बट ऑल्ट F3 में कुछ एडवांस्ड फीचर्स हमें दिए हुए होते हैं, इसलिए हम ऑल्ट F3 ही यूज़ करते हैं। अगर आप ऑल्ट F1 करना चाहते हैं तो आप वो कर लीजिएगा, ठीक है। ऑल्ट F3 प्रेस करके हमें कंपनी इन्फो की विंडो पे जाना है। देन उसके बाद जो भी हमें फील्ड में चेंज करना है वो हम चेंजेस को सिलेक्ट करेंगे, चेंजेस को उसके अंदर करेंगे। देन उसके बाद हमें एंटर प्रेस करना है या फिर येस प्रेस करना है, जिससे हमारे जो भी चेंजेस तुमने किए होंगे वो उसमें सेव हो जाएंगे। देखिए इस तरह से आपको ऑल्ट्रेशन ऑफ अ कंपनी की विंडो शो करेगी। ये देखिए, पहले हमने क्या किया, ऑल्ट F3 करके कंपनी इन्फो की विंडो पे गए। पहले हमने यही किया ना, इस तरह से ऑल्ट F3 करके हमने कंपनी इन्फो की विंडो पे गए। यहाँ पे हमने ऑल्ट F3 किया, कंपनी इन्फो की विंडो आई और देखो कंपनी इन्फो की विंडो पे हमें क्या करना है, ऑल्टर का ऑप्शन चूज़ करा हमने। ये कंपनी इन्फो की विंडो है, उसके बाद हमने यहाँ पे ऑल्टर का ऑप्शन चूज़ किया। जैसे ही हम ऑल्टर के ऑप्शन पे एंटर प्रेस करेंगे, क्लिक करेंगे, देन हमारे पास तुरंत ये विंडो खुल के आ जाएगी। ये वही विंडो है जब आपको कंपनी क्रिएशन के टाइम पर शो होती है। जब हम कंपनी क्रिएट करते हैं तो इसी तरह की कोई विंडो आपके पास खुल के आती है, और जिसमें आप कंपनी की डिटेल्स फिल करते हैं, ये वही विंडो खुल जाएगी। तो इसी तरह से अगर आप दोबारा से कोई चेंजेस करना चाहते हैं कंपनी क्रिएशन में, या फिर आप कोई चीज़ डिलीट करना चाहते हैं, तो आप उसको इजीली कर सकते हैं इसी तरह की विंडो पे। और देखिए मैंने यहाँ मेंशन भी किया है, चेंजेस कंपनी डिटेल यूजिंग द कंपनी ऑल्ट्रेशन स्क्रीन इन टैली ERP9। ठीक है, इस तरह की आपकी स्क्रीन आएगी। सो उसके बाद जो भी आप चेंजेस करेंगे उसको चेंजेस करने के बाद एंटर प्रेस कर दीजिएगा, या उसको आप येस प्रेस कर दीजिएगा, अपने आप वो चेंजेस सेव हो जाएंगे। क्लियर है आप सभी को? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। डिलीशन ऑफ अ कंपनी। देखिए कंपनी क्रिएशन की बात हुई, कंपनी को सिलेक्ट करने की बात हुई, कंपनी में ऑल्ट्रेशन करने की बात हुई। नेक्स्ट टॉपिक इज डिलीशन ऑफ अ कंपनी की। अगर हमें किसी क्रिएटेड कंपनी को ऑलरेडी जो क्रिएटेड है टैली में उसको डिलीट करना है तो वो हम कैसे करेंगे? तो देखिए इसका भी बहुत ईजी सा प्रोसेस है। सबसे पहले क्या, ये बहुत एक जो भी आपको ये जैसे जो भी मैंने आपको ऑप्शंस बताए हैं, डिलीशन ऑफ अ कंपनी, शट कंपनी, ऑल्ट्रेशन कंपनी, सिलेक्ट कंपनी, ये सभी मैक्स मतलब एक ही शॉर्टकट की यूज़ करके हमारे होंगे, तो इसमें कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। बस आपको शॉर्टकट की याद होनी चाहिए कि वो शॉर्टकट की हमने क्या यूज़ करी है। विदाउट शॉर्टकट की हम टैली को ऑपरेट नहीं कर सकते हैं। और कोशिश कीजिएगा आप माउस का यूज़ बिल्कुल ना करें टैली करते टाइम, क्योंकि अगर आप माउस का यूज़ करेंगे तो आपको जो शॉर्टकट कीज़ हैं वो आपको टिप्स पे नहीं हो पाएंगी, जिससे कि टैली करने का कोई मतलब ही नहीं बनता। तो आप लोग शॉर्टकट की को ध्यान में रखिएगा। अब देखिए डिलीशन ऑफ अ कंपनी के लिए हमें क्या करना है। सबसे पहले है इसमें प्रेस ऑल्ट F3 फ्रॉम गेटवे ऑफ टैली। वही चीज़ है, हमें गेटवे ऑफ टैली पर है कि ऑल्ट F3 करना है। और ऑल्ट F3 क्यों करना है, हमें कंपनी इन्फॉर्मेशन के लिए ऑल्ट F3 करना है। मैंने बताया आपको, ये देखिए ऑल्ट F3 करना है, कंपनी इन्फो के लिए ऑल्ट F3 करना है। ठीक है, सिलेक्ट ऑल्टर ऑप्शन इन कंपनी इन्फो मेन्यू। उसी तरह से हमें ऑल्टर ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना है। देन सेलेक्ट द कंपनी विच यू वांट टू डिलीट, और उस कंपनी को सिलेक्ट कर लेंगे जो हम कंपनी को डिलीट करना चाहते हैं। अभी हमने प्रीवियस टॉपिक में क्या किया था, ऑल्ट्रेशन ऑफ अ कंपनी में सेम एज इट इज़ हमें जिस भी कंपनी में ऑल्टर करना था उसको हम सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद कंपनी का जो विंडो है हमारे पास खुल जाती थी, देन उसके बाद हम उसमें चेंजेस करके एंटर प्रेस करते थे। लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक छोटा सा डिफरेंस है ऑल्ट्रेशन और डिलीशन में।
जब कंपनी की विंडो खुलती है, देखिए इस तरह से जब कंपनी की विंडो खुलती है तो यहाँ पे आप चेंजेस नहीं करेंगे, यहाँ पे आप प्रेस करेंगे ऑल्ट डी। ऑल्ट डी होती है कंपनी डिलीशन की शॉर्टकट की, कंपनी को डिलीट करने की शॉर्टकट की। ये जो जितनी भी शॉर्टकट की मैंने यहाँ पे हाईलाइट की हुई है या मैं आपको बोल के बताती हूँ बच्चे, वो एक जगह आप लोग कहीं सेव कर लीजिएगा या आप कहीं एक जगह आप नोट डाउन कर लो, जिससे कि आपको बाद में प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये प्रैक्टिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से और वाइवा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये शॉर्टकट कीज़ पूछी जाती हैं और बाद में भी आपको ये बहुत काम आने वाली हैं। सो ऑल्ट डी आपको यूज़ करना है डिलीशन के लिए। जैसे ही आप ऑल्ट डी यूज़ करेंगे, ये देखिए इस तरह की आपको एक पॉपअप मेन्यू शो होगा जिसमें वो पूछेगा कि आर यू श्योर कि आप डिलीट करना चाहते हैं अपनी कंपनी। और आप अगर डिलीट करना चाहते हैं तो वाई पे एंटर प्रेस करना, वाई मीन्स येस, और अगर नहीं करना चाहते हैं तो नो पे करना, दैट मीन्स नो। अगर आप येस कर देंगे, एंटर प्रेस कर देंगे, तो आपकी कंपनी हमेशा हमेशा के लिए डिलीट हो जाएगी आपकी टैली सॉफ्टवेयर से। बहुत ईजी सा कंसेप्ट है, दोबारा से रिपीट कर रही हूँ। आपको क्या करना है, गेटवे ऑफ टैली पर है कि ऑल्ट F3 प्रेस करना है। जब आप ऑल्ट F3 प्रेस करेंगे तो आपको इस तरह की विंडो शो करेगी। देखिए कंपनी इन्फो की ये विंडो है। मैंने कोशिश की है कि आपको स्क्रीन भी अच्छे से मैं शो करा पाऊँ, बट बच्चे थोड़ा ये देखने में थोड़ा होगा, आपको शायद प्रॉब्लम आएगी, बट स्क्रीन वही है। आप ध्यान से देखिएगा, ध्यान से कीजिएगा, आपको समझ आएगा। देन उसके बाद हमें ऑल्टर के ऑप्शन पे जाना है। देखिए यहाँ पे ऑल्टर का ऑप्शन हाईलाइट किया गया है, दैट मीन्स कि हम ऑल्टर के ऑप्शन पे गए हैं। उसके बाद हमें जो भी कंपनी को डिलीट करना है उसको हम सिलेक्ट करके कंपनी को ओपन करेंगे। इस तरह से ये जो स्क्रीन है कंपनी के ऑल्ट्रेशन की स्क्रीन है। जैसे ही हम कंपनी में एंटर करेंगे, देन उसके बाद हमें ऑल्ट डी प्रेस करना है। ऑल्ट डी होती है कंपनी को डिलीट करने, कंपनी क्या किसी भी चीज़ को डिलीट करने, टैली के अंदर किसी भी चीज़ को डिलीट करने की शॉर्टकट की ऑल्ट डी ही होती है, और क्रिएट करने की शॉर्टकट की होती है ऑल्ट सी। अगर हम कंपनी, वैसे तो अभी मैंने आपको बहुत ईजी सा प्रोसेस बताया, कंपनी को क्रिएट करने के लिए आपको सीधे क्रिएशन ऑफ कंपनी पे जाना है, ठीक है। बट जो इसकी एक शॉर्टकट की है वो ऑल्ट सी भी है। अगर आप ऑल्ट सी गेटवे ऑफ टैली पर रह के ऑल्ट सी ऑल्ट F3 यूज़ करते हैं तो आपको क्या होगा, वो सीधे कंपनी क्रिएशन की विंडो मिल जाएगी। ओके, तो ऑल्ट डी जो है कंपनी डिलीशन की या किसी भी लेज़र को या कुछ भी डिलीट करने की शॉर्टकट की है। देन उसके बाद आपको एंटर प्रेस कर देना है, तो आपकी कंपनी है वो हमेशा हमेशा के लिए डिलीट हो जाएगी टैली सॉफ्टवेयर में से। ओके, क्लियर है। नाउ आगे चलते हैं। शट कंपनी। अब बात आती है शट कंपनी की। शट का मतलब क्या होता है? शट का मतलब होता है कि कंपनी, जितनी भी हमारी टैली में कंपनी क्रिएटेड हैं, अगर देखिए जो भी कंपनी क्रिएटेड होगी ना, वो आपको गेटवे ऑफ टैली वाले एरिया में शो करेगी। जो मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको शो कराया था ना, जहाँ पे करंट पीरियड, फाइनेंशियल ईयर और कंपनी का नाम शो करता है, उस एरिया में आपको जितनी भी आपके पास कंपनी क्रिएटेड होंगी वो शो करती हैं। बट आपको देखिए, अगर मल्टीपल कंपनीज आपके अकाउंट, आपकी टैली में क्रिएटेड हैं, तो आप एक साथ सारी कंपनियों में तो काम नहीं कर सकते हो। अगर बाई चांस आपको कोई ऐसी कंपनी है जो आपको अभी यूज़ नहीं करनी है, उसको आप शट करना चाहते हो, शट मीन्स कि उस एरिया से हटाना चाहते हो, और सिर्फ कुछ ही सिलेक्टेड कंपनी को आप उस एरिया में शो कराना चाहते हो, तो आपको क्या करना है, शट ऑफ अ कंपनी का ऑप्शन चूज़ करना है। मतलब आपको उस टाइम के लिए कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए उस एरिया से कंपनी को हटाना, ठीक है, उसको कहते हैं शट कंपनी। शट कंपनी और डिलीट कंपनी दोनों ही अलग अलग हैं। कुछ बच्चे क्या करते हैं, डिलीट कंपनी और शट कंपनी को एक जैसा समझते हैं, ऐसा नहीं होता है। शट कंपनी और डिलीट कंपनी दोनों अलग चीज़ हैं। डिलीशन ऑफ अ कंपनी में क्या है हमारा, कि जो कंपनी है वो हमेशा के लिए टैली सॉफ्टवेयर से बिल्कुल ही डिलीट हो जाती है। बट शट कंपनी है जो, वो सिर्फ कुछ टाइम के लिए, कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए उस एरिया से डिसअपियर हो जाती है। लेकिन अगर बाद में हम वो कंपनी सिलेक्ट करें तो दोबारा से हम उस एरिया में उस कंपनी को ला सकते हैं। मींस जो डिलीट कंपनी होती है वो हमेशा के लिए डिलीट होती है, और जो शट कंपनी होती है उसको हम दोबारा से ला सकते हैं, वो हमेशा के लिए डिलीट नहीं होती है। ओके, तो शट कंपनी का क्या प्रोसेस है हमारे पास, देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, प्रेस ऑल्ट F1 फ्रॉम द गेटवे ऑफ टैली। हमें गेटवे ऑफ टैली पर रह के ऑल्ट F1 प्रेस करना है। आप ऑल्ट F3 भी प्रेस कर सकते हैं, नो इशू।
नाउ सिलेक्ट द कंपनी विच यू वांट टू क्लोज। जो भी कंपनी आप क्लोज करना चाहते हैं, देखो मैंने विंडो में भी आपको दिखाया है, जो भी कंपनी आपको जो भी कंपनी आपको शर्ट करनी है उस कंपनी को आपको क्या कर लेना है, सिलेक्ट कर लेना। इसी तरह से जैसे हम सिलेक्शन ऑफ अ कंपनी में करते थे, सेम प्रोसेस वही है, बस इसमें क्या है, हमें कंपनी को शर्ट करना है, इसलिए हमें शर्ट का ऑप्शन चूज़ करना पड़ेगा ऑल्ट F1 से, ठीक है। नाउ प्रेस एंटर टू क्लोज द सिलेक्टेड कंपनी। जो भी कंपनी, देखिए यहाँ पे हमने कंपनी सिलेक्ट की हुई है ऑलरेडी, अगर इस कंपनी को हम शर्ट करेंगे तो हमें क्या करना है, प्रेस एंटर, सिर्फ सिलेक्ट करके एंटर प्रेस कर देना है। तो एंटर प्रेस करके क्या हो जाएगा, फॉलोइंग स्क्रीन इज़ अपीयर एट द टाइम ऑफ यूजिंग दिस ऑप्शन। इस तरह की हमारे पास स्क्रीन शो होगी और उसके बाद जैसे ही हम एंटर प्रेस करेंगे तो वो यहाँ से डिसअपीयर हो जाएगी, जो वो एरिया है वहाँ से डिसअपीयर हो जाएगी। जो मैंने आपको बताया था गेटवे ऑफ टैली का एरिया है, वहाँ पे करंट पीरियड, फाइनेंशियल ईयर, कंपनी का नेम, कंपनी का नंबर शो करता है, वहाँ पे ये कंपनी शो नहीं करेगी। सो ये होता है शर्ट कंपनी। सारी जितने भी मैंने आज आपको इस वीडियो में ऑप्शंस बताए हैं वो सभी ऑलमोस्ट एक ही शॉर्टकट की से होंगे, जो कि है Alt F3, Alt F1 और Alt F3। ये यही शॉर्टकट की हैं जिससे कि आपको ये सारा प्रोसेस करना है, और आगे भी Alt F3, Alt F1 इन्हीं शॉर्टकट कीज़ का ज़्यादा यूज़ होता है। तो ये शॉर्टकट कीज़ आप अपने माइंड में अच्छे से टिप्स पर कर लीजिए कि आपको ये शॉर्टकट की आप कभी भूलें ना, और इन शॉर्टकट की में क्या क्या ऑप्शन मिलते हैं वो भी आप अच्छे से ध्यान से देख लीजिएगा अपने सिस्टम पर और उसको याद रखिएगा। सो थैंक यू गर्ल्स।